अफर्मेटिव निगेटिव के बाद जो बारी आता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, जो हमेशा हिंदी में क्या से स्टार्ट होता है, क्वेश्चंस, ट्रांसलेशंस, और इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब से। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है हैज हैड, इसलिए रूल भी स्टार्ट होगा हैज हैड से। तो बहुत सारे ट्रांसलेशन क्रिएट होते हैं हमारे माइंड में कि क्या तुम सुबह में क्रिकेट खेल चुके हो, क्या तुम दिल्ली जा चुके हो, क्या तुम आगरा का ताजमहल देख चुके हो, क्या तुम दिल्ली का लाल किला देख चुके हो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि क्या तुमने दिल्ली का लाल किला देखा है। ठीक है, तो या फिर लास्ट में आ है, या है, ई है, या फिर चुका है, चुके हैं, चुकी है। इसी तरह से आप सेंटेंस का स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास रूल होता है। ठीक है, तो रूल कहती है सबसे पहले हैज या हैव लिखने के लिए तो हम लिख देते हैं क्या, हैव लिख देते हैं। सब्जेक्ट के रूप में क्या आने वाला है, टू, तो टू का क्या होता है, टू होता है। वर्ब के लिए लास्ट में चले जाते हैं, लास्ट में क्या है, खेलना। खेलना के इंग्लिश क्या होता है, प्ले। प्ले क्या कन्वर्ट हो जाएगा, वी थ्री, तो प्ले हो जाएगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, क्रिकेट, तो हम क्या लिख देंगे, क्रिकेट। अब करता है अदर वर्ड, अदर वर्ड क्या है, ये देखिए, ठीक है, राउंड अप कर देते हैं, इसका संबंध में से जुड़ा हुआ है, तो हम इसे अदर वर्ड का रूप देते हैं। और प्ले का इंग्लिश होता है क्या, इन, और क्या हो जाएगा सुबह का, द मॉर्निंग, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। हमेशा याद रखिएगा जैसा ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का कोई भी पार्ट हो, जब तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो फॉर्म हो, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, यस नो नेगेटिव में हो, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, डब्ल्यू से इंट्रोगेटिव हो, यस नॉट ऑफ इंट्रोगेशन, और डब्ल्यू एट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हो, फिर भी नॉट ऑफ इंट्रोगेशन मस्ट। ठीक है, सेकंड वन देखते हैं, हैज या हैव, तो क्या पुट करेंगे, हैज पुट करेंगे, क्योंकि मेरा वाई होता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में माय, हैज माय ब्रदर। अब क्या करता है, वर्ब के पास जाइए, तो वर्ब क्या है, देखना। देखना इंग्लिश क्या होता है, सी, सी का मीनिंग क्या हो जाएगा, सी, और ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ताजमहल, तो क्या लिखेंगे हम, द ताजमहल। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। अगर अदर वर्ड रहता आगरा में, इन द मॉर्निंग, आगरा का, सॉरी आगरा में, तो इन आगरा, आगरा का, ऑफ आगरा। ठीक है, नेक्स्ट वन क्या होता है, क्या तुम्हारे पिताजी पटना में नौकरी कर चुके हैं। बहुत सारे आउट ऑफ ट्रांसलेशन होते हैं, क्या तुम्हारा भाई अमेरिका जा चुका है, क्या तुम्हारा भाई दिल्ली में लॉ का तैयारी कर चुका है। बहुत सारे ट्रांसलेशन जो हमारा हिंदी अटैच कर सकते हैं, ट्रांसलेशन में जितना हिंदी अटैच कर सकते हैं, बस वर्ड पावर होना चाहिए, बहुत सारे वर्ड का इंग्लिश होना चाहिए, और हमारे पास स्ट्रक्चर है उसे डेकोरेट करने के लिए। तो सबसे पहले हैज लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में हमें आने वाले तुम्हारे पिता, तो क्या हो जाएगा, योर फादर, हैज योर फादर। अब वर्ब के लिए लास्ट में चले जाइए, नौकरी करना, तो करना क्या हो जाएगा, गॉट, और नौकरी क्या हो जाएगा, अ जॉब। क्लियर है। अब क्या करता है, अदर वर्ड लिखिए, तो अदर वर्ड क्या है, पटना में, क्या है, पटना में, तो हम अदर वर्ड का संबंध हमेशा में के साथ, साथ के साथ, के लिए का, बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ आते हैं। ये देखिए हमारा अदर वर्ड यहाँ पे है, अदर वर्ड का क्या लिखेंगे, इन, और पटना, सॉरी पटना का पटना, नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। उसी तरह से क्या राम तुम्हें मदद किया है, तो क्या हो जाएगा, हैज राम, वर्ब हमारा मदद करना है तो हेल्प हो जाएगा, और तुम्हें का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं, ठीक है, और कितना सारे ट्रांसलेशन होते हैं ना कि पूछो मत। लेकिन आप ट्रांसलेशन को माइंड में क्रिएट करो, बेटा हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की सहायता से आप सॉल्व कीजिए। बाकी बात रहा इसका वर्ड मीनिंग का, तो वर्ड मीनिंग सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, आप लोग नोट कीजिए इसको। नोट करते समय एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी शब्द हो,
अच्छे से लिखेंगे, साफ सुथरे से लिखेंगे, ठीक है, तब पढ़ने में और घर में पढ़ने में अच्छा लगता है, ठीक है। जैसे थर्ड नंबर एग्जाम्पल को देखते हैं, इससे पहले बहुत सारा ट्रांसलेशन बनाए हैं, जैसे पटना में, दिल्ली में, सुबह में, शाम में, ये सब अदर कॉन्सेप्ट होते हैं। इसमें देख लेते हैं, क्या तुम्हारे पिताजी पटना में नौकरी कर चुके हैं, ठीक है। हमने ट्रांसलेशन बनाया है योर फादर, ठीक है। तो हमारा क्या नाम का जो ये है ना, क्या, ये क्या जो है ना, ये क्या जो है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अगर तुम्हारे पिताजी हैं जो हमारा सब्जेक्ट का रूप में लेते हैं, ठीक है, ये देखो सब्जेक्ट, ये देखो हेल्पिंग वर्ब, और ये पटना में है तो ये तो वर्ड हो जाता है, और ये नौकरी जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इसके संदर्भ में जो करना जो है वो क्या हो जाता है, वर्ब हो जाता है, ठीक है। तो सबको अलग अलग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, और जैसे जैसे रूल कहेगा कि इसको यहाँ रखो, उसको यहाँ रखो, इस तरह, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि हैज योर फादर गॉट अ जॉब। अब देखो पटना आ गया, ठीक है। तो देखिएगा कि पटना ऐसे कैसे आ सकता है जब ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो, ठीक है। इंग्लिश आइडेंटिफाई करने का कि जब हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो जाता है ना, तो कोई भी वर्ड विदाउट रिलेशन नहीं आ सकता है, विदाउट प्रीपोजिशन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये पटना, अगर हमारे पास हिंदी नहीं पता है, छोड़ दो हिंदी, कोई इंग्लिश ही दे दिया है, ठीक है। तो जॉब के बाद जब भी अदर वर्ड आएगा तो कोई ना कोई प्रीपोजिशन के साथ आएगा, या तो टू वाला रहेगा, या तो फोर रहेगा, या तो इट रहेगा, या तो विथ रहेगा, या तो ड्यू टू रहेगा, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी सेंटेंस में यहाँ पे देखते हैं, हिंदी सेंटेंस में है क्या, यहाँ पे मे है, मे का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इन, अपना क्या हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज पे आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर बहुत सारे सेंटेंसेस क्या होता है, हिंदी होता है, तो सर वहां पे मे है, मे का इंग्लिश ही होगा, ठीक है, हम मानते हैं। लेकिन अगर इंग्लिश ही वर्ड है खाली और ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया, तो ऑब्जेक्ट के बाद पटना कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद दिल्ली कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद मॉर्निंग कैसे आ सकता है, ऑब्जेक्ट के बाद इवनिंग कैसे आ सकता है। जब भी आएगा तो प्रीपोजिशन लेकर आएगा, बिना प्रीपोजिशन का इसको हिम्मत नहीं है कि ऑब्जेक्ट के बगल में एक खड़ा होगा, ऑब्जेक्ट के बगल में रहेगा, ठीक है। जब भी आना होगा तो प्रीपोजिशन के साथ आना होगा, ठीक है। ये सब ध्यान दीजिएगा आप लोग, और इसे नोट कर लीजिए। ओके, इसमें भी ट्रांसलेशन हो सकता है, जो कुछ अपने मेरे में बनाए थे कि गया 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 है। अब हम ये भी बोल सकते हैं, क्या गया 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 है, क्या गया गया मेरे साथ गया है। इस तरह से हम बोल सकते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि क्या गया सुबह में मेरे साथ फल लाने गया, ठीक है। हम पे डिपेंड करता है ना, आंसर टेस्ट को जितना बड़ा बनाते हैं, हमारे पास है कैपेसिटी, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। क्या पूछे गया 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 है, हम पहले पास आइए ना, हम बहुत लंबा चौड़ा बना देंगे, ठीक है। देखिए बहुत इजी प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए होता है, ठीक है। तो क्या जो होता है वो हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये जो हो गया वो सब्जेक्ट हो गया, ये जो हो गया वो क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, ये जो हो गया वो क्या हो गया, अदर वर्ड हो गया, और ये जो फल लाने गया है, ये अदर वर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का रिलेशन जोड़ता है।
अदर वर्ड के साथ रिलेशन कर देता है प्लस ऑब्जेक्ट, बनाते समय देखिए, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया लास्ट में, वर्ब हो गया। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करते हैं, बहुत इजी है। सब को मैंने आइडेंटिफाई कर दिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाय लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हाय लिखेंगे। और सब्जेक्ट हमारा क्या है, तो गया लिख देंगे। चलिए ये दोनों क्लियर हो गया हमारा, रिलेट कर देते हैं ना। अब क्या करता है सर, वर्ब को पकड़िए, वर्ब कहां है, यहां पे, तो इसे लिखो, पकड़ लेते हैं और इसे इरेज करें, तो क्या हो जाएगा, जाना का वो वेंट गॉन। ठीक है, अब करते हैं वर्ब हो गया तो ऑब्जेक्ट को पकड़िए, तो हम ऑब्जेक्ट कहां है, पकड़िए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यहां पे। ठीक है, तो हम लिखेंगे गॉन टू। ठीक है, वर्ब हमारा कंप्लीट हो गया। और ये ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है, ये भी अदर वर्ड है, लेकिन इसका रिलेट जो होता है, गया का संबंध किससे जुड़ा है, फल लाने से। तो क्या हो जाएगा, ब्रिंग। क्या हो जाएगा, ब्रिंग, ब्रिंग। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि वर्ब जो होता है वर्ब के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, जैसे गया गया, मेरे साथ गया। ठीक है, तो यहां पर जो गया है, क्या गया सुबह में मेरे साथ फल लाने गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो गया है, गया नाम का जो वर्ब है, वर्ब का संबंध फल लाने से जुड़ा हुआ है, तो लाना एक वर्ब होता है। ठीक है, और ये वर्ब को ऑब्जेक्ट के रूप में लाने के लिए हमें प्रीपोजिशन टू का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी मेन वर्ब आया हुआ है, पहले ही मेन वर्ब आया हुआ है, तो दो वर्ब एक साथ पुट करने के लिए, मेंशन करने के लिए हमें प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, टू ब्रिंग यू। और ये जो होता है वो अदर वर्ड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, अदर वर्ड कॉन्सेप्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, चलिए ये क्लियर हो गया, तो क्या हो गया, मेरे साथ का विथ, और क्या हो जाएगा, मेरे का मी, और सुबह का इन, और क्या हो जाएगा, द। क्लियर है, ठीक है। बहुत सारे क्या गया सुबह में, गया गया है, तो बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बात को याद रखिएगा कि जिस तरह से बूंद बूंद मिलकर तालाब भरता है ना, उसी तरह से छोटे छोटे जो लेटर होते हैं ना, वही वर्ड का मैन्युफैक्चर करता है। चाहे जितना भी सीख ले, जितना भी आगे चले जाए, लेकिन एक शब्द दूसरे शब्द के लिए बहुत जरूरी है। अगर एक शब्द को छोड़ देंगे, एक लेटर को छोड़ देंगे, दूसरा लेटर का प्लेस नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसको देखिए, एक अंडरलाइन कर रहे हैं वर्ड, देखिए ये अंडरलाइन किया हुआ, ठीक है। अगर हम इसमें ए नाम का जो लेटर था उसे छोड़ देते हैं, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ पता ही नहीं चलता ये क्या लिखा हुआ, ना इसका कोई सेंस आता है। ठीक है, क्योंकि हिंदी तो हमारा गया है। ठीक है, तो जरूरी रखेंगे नोट करते वक्त ये क्या मेंशन किया हुआ है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, फर्स्ट में है, हरी में है, सर समझ गया है, सर बहुत अच्छी तरह समझ गया है, सर हमारे दिमाग में अटैच हो गया है, डोंट वरी, आई विल मेंशन, आई विल नोट एवरीथिंग। बट ध्यान देना है कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है। ठीक है, क्या मेंशन किया हुआ है, कहां पे मिस्टेक है, ये सारे चीज को आपको देखना है, उसके बाद नोट करना है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तो स्ट्रक्चर से सेंटेंस को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ना, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं किसी से, उससे एक एग्जांपल बता लेते हैं। क्या है, हैश रख देते हैं, हैश के बाद सीता कर देते हैं, और उसके बाद V3 है सॉल्व कर देते हैं, और उसके बाद ऑब्जेक्ट रूप में आप सॉल्व करो। और अगर पढ़ लेना है तो लिख दीजिए फिट हर, ये यस नो फॉर्म में एक्सेप्टेशन में मैन्युफैक्चर करते हैं विदाउट हिंदी। इफ यू वांट टू कन्वर्ट दिस ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, तो आप कह सकते हैं क्या सीता अपने दोस्तों के साथ गाना गाई है, या फिर क्या सीता अपने दोस्तों के साथ गाना गा चुकी है। ठीक है, आप हिंदी लिख भी सकते हैं, लेकिन यहां पे देखिएगा कि अगर हम इस तरह से करते हैं, क्या सीता नॉट
sang a song with her friends, with her friends। देखिए नॉट कहां पुट हुआ है, तो सब्जेक्ट के बाद, तो हम इसका स्ट्रक्चर का मैन्युफैक्चर करते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, उनके नॉट कर सकते हैं, तरीके नॉट किसी हो, इसका इससे स्ट्रक्चर को मैन्युफैक्चर करते हैं। हैज है तो यहाँ पे हैज होगा, जैसे सही है, हैज का ग्रुप का है, ठीक है। प्लस यहाँ पे सीता है यानी नाम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट जाएगा। अब ये सॉरी यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, नॉट लिख देंगे। अब ये V3 फॉर्म में है, यहाँ पे V3 लिख देंगे। अब ये ए सॉन्ग ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, अदर वर्ड आता है, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे देंगे और ब्रैकेट में कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ये हमारा बन गया क्या, यस नो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अब इससे चाहे जितना भी आप एग्जांपल्स लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ से हम हैव उठा लेते हैं, देखिएगा हैव उठा लेते हैं, सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, यू उठा लीजिए, उसके बाद क्या रख दीजिए, नॉट रख दीजिए, नॉट के बाद बिल्कुल रख दीजिए, हैड रख देते हैं, और हैड के बाद ऑब्जेक्ट हैड का क्या हो जाएगा, ब्रेकफास्ट हो जाएगा, ब्रेकफास्ट। और यू है तो विथ योर फ्रेंड्स कर देते हैं, विथ योर फ्रेंड्स। क्वेश्चन, क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नाश्ता कर चुके हो, या क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ नाश्ता किया है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक वर्ड है नाश्ता करना का, टेक ब्रेकफास्ट होता है, क्या होता है, टेक ब्रेकफास्ट। तो टेक का V3 जो होता है वो टेकन होता है, लेकिन थोड़ा सा ये ऑड हो गया है, पुराना टाइप का हो गया, ठीक है। इससे बढ़िया होता है कि हैव का प्रयोग करते हैं, टेक की जगह पे हैव होता है, तो हैव का V3 हैड हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरह से यूज कीजिएगा। मैं नाश्ता कर रहा हूं तो आई एम टेकिंग ब्रेकफास्ट नहीं, आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, ओके। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स को आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। बहुत एग्जांपल्स बना सकते हैं। हम करते हैं हैज योर फादर, हैज योर फादर, नॉट यहाँ पे ले आएंगे, और V3 है तो V3 के सेंस में कुछ भी है तो TAUGHT टॉपिक्स पढ़ाना, और इंग्लिश का जी। अब अदर वर्ड डालना है तो अदर वर्ड डाल दीजिए, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब इसके बाद फिर जो पार्ट है वो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और उसके बाद है जो WH इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसे नोट कीजिएगा।